इस वीडियो में हम बात करेंगे पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न भी मार्केट में बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो कि टू कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पियर्सिंग पैटर्न को फॉलो करके आप $20 कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में पियर्सिंग पैटर्न कैसे बनता है। सबसे पहले मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट में बुलिश कैंडल बनती है। तो पियर्सिंग पैटर्न मार्केट में टू कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मार्केट में जो रेड कैंडल बनी है उसकी ओपनिंग प्राइस हमारी कहाँ पे हुई, यहाँ पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हाई लगाती है। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद ये एक नीचे लो लगाती है और लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पे क्लोज दे देती है। तो ओपनिंग प्राइस से क्लोज प्राइस तक ये मार्केट में क्या बन गया, कैंडल की बॉडी बन गई। उसके बाद जो दूसरी कैंडल मार्केट में स्टार्ट होती है वो नीचे यहाँ पे, यहाँ से उसकी ओपनिंग होती है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे जाती है, एक लो पॉइंट लगाती है, लो पॉइंट के बाद अप जाती है और यहाँ पे जो है वो हाई पॉइंट लगाती है। हाई पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आके मार्केट में कैंडल फाइनल क्लोज हो जाती है। तो आप ये देखें कि ओपनिंग प्राइस से क्लोज प्राइस तक ये कैंडल की बॉडी हो गई, हाई और लो पॉइंट कैंडल का विक हो गया। अब आपने ये देखना है कि जो दूसरी कैंडल हमारी बुलिश यहाँ पे स्टार्ट हुई है वो प्रीवियस जो हमारी बेरिश कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस उसकी क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। यहाँ पे ये देखें कि जो प्राइस है वो 100 से स्टार्ट होती है और 110 पे जाके हाई लगाती है और लो जो उसका होता है वो 80 का होता है और 90 उसका जो है वो क्लोजिंग प्राइस होती है। जो हमारी बेरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस होगी वो हो, हमारी जो बेरिश कैंडल है वो यहाँ पे ओपन होती है 70 पे और लो वो लगाती है 60 और हाई उसका होता है 100 और फाइनल वो क्लोज कितने पे होती है, 90 पे। अब आप ये यहाँ पे देखें कि जो हमारी बेरिश कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस से नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस डाउन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैप डाउन हुआ। तो यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन होगा। गैप डाउन होने के बाद जो हमारी रेड कैंडल है, हमारी प्रीवियस रेड कैंडल है, उसका 50% एरिया अप साइड पे जो बुलिश कैंडल बनेगी उसे ऊपर उसकी क्लोजिंग देगी। हमारा 50% रेड कैंडल का यहाँ पे बनता है। तो जो हमारी बुलिश कैंडल स्टार्ट हुई है उसकी क्लोजिंग प्राइस उस 50% एरिया से ऊपर होगी। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा पियर्सिंग पैटर्न बनेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हम चल के ये देखते हैं कि मार्केट में पियर्सिंग पैटर्न के ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया मार्केट में ट्रेंड सेल है। सेल आइडेंटिफाई करने के बाद ये हमारी कैंडल 1 और ये हमारी कैंडल 2, यहाँ पे बेरिश कैंडल की ओपनिंग हुई, ये उसने हाई लगाया और यहाँ से मार्केट नीचे गई, ये लो लगाया और यहाँ पे फाइनल उसने क्लोज कर दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बुलिश स्टार्ट हुई है तो वो उसकी जो ओपनिंग प्राइस है प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। बुलिश कैंडल हमारी यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया। और जो हमारी प्रीवियस कैंडल का 50% एरिया है, बुलिश कैंडल उस प्रीवियस कैंडल के 50% एरिया से ऊपर क्लोज हो रही है और ये इसका हाई पॉइंट हो गया। अब हमने ट्रेड कहाँ पे करनी है, हमारा जो बुलिश कैंडल का हाई पॉइंट होगा उसका ब्रेकआउट जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और जो हमारा बुलिश कैंडल का लो पॉइंट होगा वो हमारा एसएल पॉइंट होगा। तो ये भी हमारा जो रिस्क रिवार्ड इसका हमारा टीपी बनेगा वो यहाँ तक बनेगा 1:2 का। इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हमारा 1:2 का बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। आप जाके मार्केट में चार्ट बना के बैठें, 15 से 20 चार्ट आप सेट करके बैठें, उसमें आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये पैटर्न समझ में आएंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हम पियर्सिंग पैटर्न के ऊपर ट्रेड करके $20 कैसे बना सकते हैं।
तो 20 पेयर जो है वो आपने सिलेक्ट करके रखने हैं। 20 पेयर में से आपको 10 पेयर के ऊपर ट्रेड मिलती है और 6 आपके एसएल लग जाते हैं और 4 आपके टीपी लग जाते हैं। तो पेयर्सिंग पैटर्न जो है वो आपको 40% एक्यूरेसी देता है। तो पर ट्रेड आपका रिस्क कितना था, $10 का। तो 6 अगर आपके एसएल लग जाते हैं तो $10 के हिसाब से आपका $60 का एसएल हो गया। और अगर आपके 4 टीपी लग जाते हैं तो पर ट्रेड आपका टीपी कितना था, $20 का। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, $80। तो $80 हमारा इसलिए बन गया क्योंकि 1:2 का हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो था। तो 80 में से 60 अगर माइनस करेंगे तो हमारा $20 का नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, $20 नेट प्रॉफिट हो गया। इसकी एक्यूरेसी कितनी है हमारी, 40%। और रिस्क रिवार्ड रेशो हमारा कितना है, 1:2 का। कि अगर $10 का हम एसएल लेंगे तो $20 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। तो इसकी भी आप मार्केट में प्रैक्टिस करते रहें। चार्ट के ऊपर आप इसको सेट करके रखें। जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। और सबसे पहले आप डेमो पे इसको अप्लाई करें। डेमो पे अप्लाई करने के बाद पहले आप अपनी एक्यूरेसी जो है वो सेट करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें रियल मार्केट की तरफ निकलें। तो ये मैथमेटिकली फार्मूला है, प्रैक्टिस करेंगे जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी।